हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर इनकम के बारे में। क्या हमें एग्रीकल्चर इनकम आईटीआर में दिखाने की ज़रूरत है कि नहीं है, वो डिपेंड है आपके एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर। जैसे कि हमारा टोटल एग्रीकल्चर इनकम अगर 5,000 से कम है, एक साल के अंदर 5,000 से कम है तो दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर 5,000 से ज़्यादा है पर आपके पास एग्रीकल्चर के अलावा कोई अदर इनकम नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, इन दैट केस आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। अदर सोर्स ऑफ इनकम है और एग्रीकल्चर इनकम भी है, पर अदर जो सोर्स ऑफ इनकम है उसका टोटल आपका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जैसे कि 2,50,000 हुआ तो 2,50,000 के से ज्यादा नहीं है तो इन दैट केस आपको एग्रीकल्चर इनकम दिखाने की जरूरत नहीं है। बाकी के सब केस में आपको डिस्क्लोज करने की जरूरत है। एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा पर दिखाना जरूरी है। उनके हिसाब से आपका टैक्स का जो कैलकुलेशन होगा वो एग्रीकल्चर इनकम के हिसाब से होगा। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले कि आपका सैलरी 4 लाख रुपीज है और आपके पास एग्रीकल्चर इनकम 19,000 रुपीज है, तो इन दैट केस आपका टोटल इनकम हुआ 4,19,000। तो 4,19,000 के ऊपर टैक्स कैसे बनेगा? जैसे 2,50,000 पहले एग्जेम्पशन हो गया तो उसके ऊपर तो कुछ टैक्स लगने वाला है नहीं। बाकी का जो 4,19,000 में से 2,50,000 गया तो 2,40,000 जो बचा उसके ऊपर 5% टैक्स, तो वो हुआ 12,000 रुपीज। अब आपको दूसरे केस में टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है? जो एग्रीकल्चर इनकम और बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है, यानी कि एग्रीकल्चर इनकम के अलावा बाकी के सारे सोर्स ऑफ इनकम है वो एक्सक्लूड करके टैक्स गिनना है आपको। जैसे कि 2,50,000 तो आपका बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है और आपका एग्रीकल्चर इनकम है 19,000 रुपीज, तो टोटल हुआ 3,40,000। तो 3,40,000 के ऊपर टैक्स कैसे बनेगा? 2,50,000 के ऊपर तो कुछ टैक्स आएगा नहीं, और जो 90,000 है उसके ऊपर होगा 4500। तो ये जो दोनों का डिफरेंस है 12,000 और 4500 का, उसके ऊपर जो 7500 है, 7500 आपका टैक्स लायबिलिटी बनेगा। जो एग्रीकल्चर इनकम है वहां से तो एक्सक्लूड हो जाएगा, पर सम ऑफ टोटल में एग्रीकल्चर इनकम दिखाना जरूरी बनता है। और इसके ऊपर जो सेज है एंड बाकी का जो रिबेट है वो बाद में लगेगा, वो अलग चीज है, इसके बाद जो कैलकुलेट होगा। पर इस तरह से आपका टोटल एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स का कैलकुलेशन